जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पे। तो आज की क्लास में मैं आपको इससे पहले जितने भी क्लासेस मैंने करवाए हैं, सभी में जितने भी क्वेश्चंस हैं, सभी को इस वीडियो में कंप्लीट कराने वाला हूं। अगर आप इस वन शॉट वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही मददगार होगा। कुछ क्वेश्चन इसमें और भी ऐड करूंगा जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप इस वीडियो में बने रहेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या आप सुबह 9 बजे से पहले उठ सकते हैं? जैसे कि ये कॉमन क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपको भले लगता है कि ये कैसा उटपटांग क्वेश्चन है, लेकिन आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप जो है फंस सकते हैं, क्योंकि जिस लेवल का एग्जाम है उसी लेवल का ही क्वेश्चन पूछेगा। क्या आप 9 बजे से पहले उठ सकते हैं? और आप ये जॉब करेंगे तो हो सके आपको 8 बजे बुलाया जाए, कभी 9 बजे बुलाया जाए, आपको पहले चलना होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछाएगा। 9 बजे आप उठ सकते हैं तो आप कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं, ये दिनचर्या वाले क्वेश्चन भी कुछ आपसे पूछे जाएंगे। आपको क्वेश्चन खुद से तैयार करना है। आजकल मोबाइल का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, तो आपको खुद से क्वेश्चंस के आंसर जो है तैयार कर लेंगे। क्या आप ओवर टाइम कर लोगे? फटाफट आपको जो है मैं बताता जाऊंगा, आप नोट्स करते जाएंगे। जल्दी जल्दी वन शॉट रिवीजन है, इसलिए 30 मिनट के वीडियो में कंप्लीट करना है मुझे। अगर किसी ऑफिसर ने काम बोला और आप बिजी हैं तो क्या करोगे? चलिए, ये भी एक क्वेश्चन है। यह काम आप क्यों करना चाहते हो? रेगुलर मजदूर का काम क्या होता है, मतलब क्या है? अगर एक साथ 2 ऑफिसर काम बोल दे तो क्या करोगे? दूसरा, 7 नंबर, हाई कोर्ट में डिसिप्लिन क्यों जरूरी है? मैंने डिसिप्लिन के ऊपर प्रॉपर वीडियोस भी बना रखे हैं शायद, और सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर वीडियोस बना रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख सकते हैं। आपका स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ मतलब होती है खूबी। जैसे मैं कहते कैंडिडेट्स का इंटरव्यू ले रहा था, उस समय वो लोग अपना स्ट्रेंथ, अपनी कमजोरी नहीं बता पा रहे थे। मतलब कि आपको अपना स्ट्रेंथ कॉपी पे नोट कर लेना है। जैसे कि मैं ईमानदार हूँ, हार्ड वर्किंग हूँ, सेल्फ अवेयरनेस हूँ। और लेजी में जैसे आपको मैं, और जैसे कमजोरी में क्या है आपकी, आप लेजी हूँ, मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाता हूँ, ठीक ना? इस तरह से आपको बताना है आपकी क्या कमजोरी है। मैंने आपको बताया, आपकी खूबी को पता रखना है, आपकी कमजोरी क्या है इसको पता रखना है। अगर कोई स्टाफ आपसे बदतमीजी से बात करता है, तेज आवाज में बात करता है, तब आपका रिएक्शन क्या होगा? कितने देर तक काम कर सकते हो, ये भी पूछा जा सकता है। आप कितने देर तक काम कर सकते हो? अभी क्या कर रहे हो फिलहाल? अभी आप क्या कर रहे हो? कितने स्टूडेंट्स थे जो उन्होंने कहा कि मैं 2000 इतना में 12th कर लिया, और मैं जब मैं उनसे पूछा कि अभी क्या कर रहे हो तो वो फंस जा रहे थे, अटक जा रहे थे। इसीलिए आपको जो है स्मूथ सवाल का जवाब देंगे, स्मूथ, तब आपके लिए बेनिफिट रहेगा। आपका गोल क्या है? आप खुद से सोच लेना, सबका गोल अलग अलग होता है। आपका गोल क्या है? आपको इस सवाल का जवाब खुद से, मैं आंसर इसीलिए नहीं बता रहा हूँ, सबका अगर सेम आंसर देंगे तो दिक्कत होगा, लेकिन आपको जो खुद से जवाब देना है। मैं जीके का अगर क्वेश्चन रहता तब मैं आंसर दे देता, लेकिन ये सब जो है, आपका गोल क्या है ये बताइए, हम कैसे जवाब दें? आपका क्वेश्चन है, आपको बढ़िया से बना करके सोचना है। क्वेश्चन का आंसर देते समय इस बात का भी ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में, इस आंसर में मैं फंस न जाऊं, इससे कोई और क्वेश्चन ना निकल जाए। जब आप टेंशन में हो तब आप काम को कैसे करते हो? जब आपके ऊपर प्रेशर है तब आप इस काम को कैसे करते हो? मैंने इससे पहले भी सारे क्वेश्चंस करवा रखे हैं एक वीडियो में, तो उसी वीडियो का क्वेश्चन जो है इस पे मैं उठा करके वन शॉट के रूप में लाया, और आप जो है फटाफट रिवीजन करते जाए। कोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अगर कोई क्वेश्चन छूट रहा है तो आप नोट कर ले। अगर आपने नोट कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, बेस्ट ऑफ लक। कोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अगर कोई काम समझना है तब आप क्या करोगे? ये जॉब क्यों करना चाहते हो? ई कोर्ट का मतलब क्या होता है? ई कोर्ट का मतलब क्या होता है? आपको रिसर्च करना है गूगल पे, नेट पे, कहीं भी, यूट्यूब पर, कहीं भी ई कोर्ट क्या है आपको पूरा डिटेल में। और अभी हाल ही में सम्राट चौधरी ने एक ऑनलाइन एफआईआर, ऑनलाइन थाना बोलिए, ऑनलाइन एफआईआर का सिस्टम निकाला है कि जिसमें आप ऑनलाइन एफआईआर करते हैं और आपका जो है एक्शन लिया जाएगा जल्द से जल्द। संविधान क्यों जरूरी है देश के लिए? अगर संविधान ना हो तो क्या होगा? इस बात को भी आंसर आपको देना है। कानून नहीं होगा तो क्या होगा? कानून से आप क्या समझते हैं? लोकसभा से क्या समझते हैं? लोकसभा क्यों जरूरी है? राज्यसभा क्यों जरूरी है? राज्यसभा का अवधि क्या है? तिरंगा के कितने तिल्ली होते हैं? तिरंगा की डिजाइन किसने दिया? तिरंगा का कितने तिल्ली होते हैं? और वो तिरंगा में जो गोल चक्री है वो क्या है? बिहार का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? बिहार का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? ऐसे ऐसे बिहार पुलिस का जो होता है, ऐसे बरगद। प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? प्रदूषण कैसे कैसे होता है? आप कचरा को जला दिए तो प्रदूषण होगा, आप पानी में फेंक दिए कुछ कचरा कचरा तो प्रदूषण होगा। सूरज की किरण से कौन सी विटामिन निकलती है? सूरज की किरण जब हम लेते हैं तो हमारे शरीर में कौन सा विटामिन अब्जॉर्ब होता है? वो विटामिन डी। रक्त लाल क्यों होता है? हिमोग्लोबिन के कारण। जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है? आज के टाइम में जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जिस टाइम वर्षा होनी चाहिए उस टाइम वर्षा नहीं हो रहा, हो भी रहा है तो इतना ज्यादा कि बाढ़ आ जा रहा है। ये जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? क्वेश्चन का आंसर ढूंढना। G20 समिट से आप क्या समझते हैं? चंद्रयान 3 लैंडिंग कब हुआ था? ये थोड़ा सा है क्वेश्चन जीके टाइप। तो चलिए आगे चलते हैं, और भी क्वेश्चंस हैं जो कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, उस पर भी चर्चा करेंगे। एक भाई का कॉल आया था, बोल रहे थे भैया हम जो है कहीं कोर्स खरीदे हुए हैं। मैंने कहा चलिए बहुत अच्छी बात है, कहीं कोर्स खरीदा हुआ है। तो वो जहाँ कोर्स लिए वहां भी पढ़ाई कर रहे थे और मेरी वीडियो को भी देख करके नोट्स भी बना रहे थे। ऐसे लड़के का सिलेक्शन होना तय है, क्योंकि वो बंदा जहां भी ज्ञान मिलता है वहां ही लुटता है। जहां आपको ज्ञान मिले लेने का कोशिश करें। इन सब का आंसर मैं नहीं बताऊं, क्योंकि आपको खुद से सर्च करके कॉपी में नोट करना है, और आप खुद से जब सर्च करेंगे ना, खुद से जब आप मेहनत करेंगे ना, तब आपको याद रहेगा। ऐसे आपको परोस परोस के मैं दे दूंगा तो फिर कोई फायदा नहीं। आपको कॉपी ले करके बैठ करके बेड पे पड़े पड़े वीडियो देखेगा, फायदा क्या? मैं तो सिर्फ क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आप कॉपी लेके बैठिए और खुद से नोट कीजिए और क्वेश्चन ढूंढिए, उसके बाद फिर आपका फायदा नजर आएगा, ठीक ना? हाल ही में कौन सा कानून लागू हुआ था, इस पर आपको पूरा विशेष जानकारी ले लेनी है। हाल ही में भारत में कौन सा बड़ा त्योहार मनाया गया था? हाल ही में, इससे पहले जो मनाया गया था त्योहार, बड़ा त्योहार के बारे में आपको सर्च कर लेना है। G20 सम्मेलन 2000 कहाँ आयोजित हुआ था और अभी भी कहाँ भी हुआ वो भी देख लेना है। इसरो का पूरा नाम क्या होता है? इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सर्च करना है। डिजिटल इंडिया मिशन किससे संबंधित है? डिजिटल इंडिया मिशन किससे संबंधित है? यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूपीआई आप बार बार यूज करते हैं, यूपीआई यूपीआई भाई यूपीआई करते हैं, लेकिन आपको यूपीआई का फुल फॉर्म नहीं पता है तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। भारत में नोटों की छपाई कौन करता है? रेलवे का मंत्री कौन है?
आप पटना जाएंगे तो रेल से जाएंगे, हो सके आपसे पूछा जाए कि आप कहाँ से आए, कैसे आए, रेल से आए, तो रेल का मंत्री कौन है, पूछ दिया जाए। रेलवे का मेन मुख्यालय कहाँ है, समय पालन क्यों जरूरी है, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, पूछे, ये अमेरिका वाला का मतलब अमेरिका का पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। रूस यूक्रेन का युद्ध हाल ही में कब हुआ था, हाल ही में रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ था, वो कब हुआ, WHO का फुल फॉर्म क्या है और ये कहाँ है, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, ये चीज आपको क्लियर रखनी। नीतीश, हाल ही में नीतीश समृद्धि यात्रा, नीतीश मुख्यमंत्री जो हमारे बिहार के नीतीश चाचा है, समृद्धि यात्रा का क्या उद्देश्य था, समृद्धि यात्रा नीतीश चाचा का जो है वो क्या उद्देश्य था, बिहार में नई प्रशासनिक व्यवस्था में जिला स्तर पर क्या बदलाव हुआ, नल जल योजना कब लागू हुआ, प्रधानमंत्री आवास योजना कब लागू हुआ, ये आपको पता रहना चाहिए। बीपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, भारत में रोजगार बढ़ाने की नई योजना क्या क्या है, अभी तक आपको क्या क्या लगा, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी जो 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी है वो कब लागू हुआ, जो ये महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में जो आपसे खाता मांगता है, आपके अकाउंट में 3000 रुपया आता है तो उसका 10% आपको दिया जाता है, वो वाला सिस्टम जो चल रहा है अभी पूरा बिहार में यही चल रहा है। रोजगार नहीं देते हैं, खाता लेते हैं और 10,000 3,000 रुपया उनके अकाउंट में आपके अकाउंट में आएगा तो उसका 10% आपको देंगे, बाकी खुद रखेंगे, ये सिस्टम चल रहा है। 10% में किया, 10% ये, 10% वो, सब बढ़ जाता है रोजगार के नाम पे ठप। मतलब इन्होंने हर जगह से धांधली करने का, हर जगह से खखोर कर खाने का इनके पास दिमाग है, फिर यही खखोर कर खाते हैं, अपना घर में पूजा पाठ और हवन वगैरह करवाते हैं, पूरे कर्म करके उसके बाद पूजा करवाते हैं, तो ये पूजा कभी सफल नहीं होगी। अब पूजा क्या होता है, मैं इस पर पूरा प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि पूजा कहते किसमें, पूजा क्यों करते हैं, पूजा क्या महत्व है, पूजा करने से क्या होता है, पूजा का अर्थ क्या है, नॉलेज लोगों के पास बहुत कम है। इसी पर मैं इस चैनल पे चर्चा करूंगा आगे आने वाले दिनों में। भारत में यूपीआई का उपयोग का महत्व क्या है, ठीक। मजदूर पद सैलरी रेंज कितनी तय की गई थी हाल ही में, मजदूर पद की सैलरी कितनी तय की गई थी। पटना हाईकोर्ट योग्यता चरण मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी रखी गई थी। गणतंत्र दिवस हाल ही में जो अभी जब गणतंत्र दिवस होगा तो गणतंत्र दिवस में जितने भी घटनाएं होंगे उसको आपको रिसर्च कर लेना। बिहार हाइब्रिड मॉडल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको रख लेंगे। मैंने जो है सिर्फ रास्ता दिखाया, मेहनत आपको करना। तो भाई साहब आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो थोड़ी बहुत बिहार की जानकारी आपको रहनी चाहिए बेसिकली। आई होप आप सबको ये सब जानकारी तो पक्का होगा ही, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन करने के लिए मैं आपको जो है बता देता हूँ। बिहार की प्रथम जानकारी शपथ ब्राह्मण से मिलती है। इस बात को आप शपथ ब्राह्मण, बिहार शब्द बिहार से बना है, बिहार शब्द बिहार से बना है जिसका अर्थ है मठ। अब मठ मतलब होता है जहाँ बिच्छुओं का निवास स्थान हो, मठ उसी को कहते हैं। तो पहले बिहार जो थी बिच्छुओं का निवास स्थान थे। बिच्छू नहीं, वो बिच्छू नहीं जो बिच्छू होते हैं, जो जिसे बोलते हैं साधु संत। हाँ, 12वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणियों ने इस प्रदेश को बिहार नाम से पुकारा, चाहे बिहार नाम से संबोधित किया। 12वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणी जब आए 1700 क्यों कर लो अच्छा कल ही मिली हूँ। भारत में अंग्रेजों का शुरुआत ही 1764 से हुआ, ठीक है। जब 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और बक्सर के युद्ध में कहीं ना कहीं भारत के जो राजा थे वो पराजित हुए, तब से बिहार से शुरू हुआ अंग्रेजों का शासन। बिहार पर उनका कब्जा हो गया और बिहार बंगाल पर उनका कब्जा हुआ, तब से भारत पर अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ और 1947 तक रहा, आजादी तक रहा, ठीक ना। 22 मार्च 1912 में बिहार बंगाल से अलग हो गया। 22 मार्च 1912 में बिहार से बंगाल अलग हुआ। 1 अप्रैल 1936 ईस्वी में बिहार उड़ीसा से अलग हो गया। और देखिए 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ। और एक बात ध्यान रखना है, जब झारखंड से विभाजन से पहले बिहार में 55 जिले थे। झारखंड जब अलग हो गया उसके बाद वो 18 जिला लेकर के चला गया। तब 18 जिला लेकर के चला गया, तब बिहार में बचे 37 जिला। और 37 जिला में हाल ही में जहानाबाद से विभाजित कर करके 2 जिला बनाया गया। जो नया जिला बना है वो है अरवल। विभाजन से जी पहले 55 जिला थे, उसके बाद विभाजन होकर के 18 जिला झारखंड की ओर गए तो बचे 37 जिला और एक जिला को काट करके बनाया गया अरवल नया जिला, ठीक है। राजकीय भाषा क्या है बिहार की, तो हिंदी उर्दू। वृक्ष कौन सा, पीपल, राजकीय वृक्ष पीपल। पशु बैल, पक्षी गौरैया। क्षेत्रफल कितना, 94,163 बस किलोमीटर है। और उत्तर देखिए, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है तो 345 किलोमीटर। चौड़ाई पूर्व से पश्चिम कितनी है तो 483 किलोमीटर। ये सब पूछेगा तो नहीं, लेकिन फिर भी आप बिहारी हैं तो आपको ये जानकारी रहना चाहिए। अपर मंडल कितने हैं तो 9। जिला कितना है 38। पुलिस जिला पूछे तो कितना है 40 पुलिस जिला। और जिला पुलिस जिला 48, ठीक ना। अनुमंडल 101। अनुमंडल कितने हैं 101। सामुदायिक विकास खंड कितने 534। पंचायत 8474। जिला परिषद कितने हैं तो 38। नगर निगम कितने हैं तो टोटल 11। नगरीय समूह कितने हैं तो 14। शहर कितने हैं तो 199। और बिहार का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है, और मैंने एक और से कैंडिडेट से पूछा कि बिहार में आप रहते हैं तो बिहार की चौहद्दी बताइए। सभी कैंडिडेट्स जो है अपना बिहार की चौहद्दी नहीं बता पाए। आपको याद रखना है, उत्तर में नेपाल, पूर्व में बंगाल, दक्षिण में झारखंड, पश्चिम में उत्तर में नेपाल, पूर्व में बंगाल, दक्षिण में झारखंड, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर में नहीं, पश्चिम में उत्तर प्रदेश। आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर हुई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, जरूर ये सब्सक्राइब करना मेरे लिए अभी फिलहाल के लिए। और भी क्लासेस जो है वन शॉट टाइप के मैं वीडियोस लेकर आऊंगा। आप प्रॉपर वीडियो को देखें, आप समझें और नोट्स बनाएं और इन सब चीजों को याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।